ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, एक क्षण मात्र भी जो अप्रमादी होकर आत्मा को ज्यों का त्यों जानता है, वह संसार कलना को त्याग कर मुक्त होता है। हे राम जी, परम तत्व परमात्म पद हमको सदा प्रत्यक्ष है और वस्तु रूप वही है, उससे कुछ भिन्न नहीं। यह प्रत्येक आत्मा सब सत्ता का दर्पण है। सब सत्ता इसी से प्रकट होती है। जैसे बीज से वृक्ष की सत्ता प्रकट होती है, वैसे ही आत्मा से जगत सत्ता प्रकट होती है। हे राम जी, मन बुद्धि चित्त अहंकार जड़ात्मक है, परम पद इनसे रहित है। ब्रह्मा विष्णु रुद्रादिक सब उसी में स्थित हैं। जैसे चक्रवर्ती राजा निर्धन से ऊंचा है, वैसे ही उस सत्ता को पाकर जीव सब लोगों से ऊंचा हो जाता है। उस आत्मा को पाकर फिर मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, न कभी शोकवान होता है, न क्षीण। हे राम जी, जो सब देहों में स्थित होकर भोजन और जलपान करता है, देखना सुनना बोलना इत्यादि कर्म देख पड़ता है, वह आदि अंत से रहित संवित सत्ता सर्वगत अपने आप में स्थित है। सब विश्व रूप वही है। आकाश में आकाश, शब्द में शब्द, स्पर्श में स्पर्श, नासिका में गंध, शून्य में शून्य, नेत्रों में रूप, पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज, वृक्षों में रस, मन में मन, बुद्धि में बुद्धि, अहंकार में अहंकार, मृत्यु में मृत्यु रूप होकर वही परमेश्वर स्थित है। इस प्रकार सब पदार्थों में वह अभिन्न रूप स्थित है। नानत्व दृष्टि भी आती है, परंतु नानत्व नहीं है, सब भ्रांति से भासित होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब कुंभज मुनि ने ऐसे कहा, तब शिखर ध्वज शांति को प्राप्त हुए और नेत्र मूंद कर सब अंगों की चेष्टा से रहित हुए। जैसे शिला पर पुतली लिखी हो, वैसे ही स्थित हो। एक मुहूर्त भर वह निर्विकल्प स्थित रहे और फिर उठे। तब कुंभज ने कहा, हे राजन, आत्मा तो निर्विकल्प है। उस निर्विकल्प शिला में तुमने शयन किया है और ये जानने योग्य को तुमने जाना है। अब तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ अथवा नहीं, और तुम शांति को प्राप्त हुए या नहीं, सो कहो। राजा बोले, हे भगवान, तुम्हारी कृपा ने मुझे उत्तम पद को प्राप्त किया है। हे भगवान, तत्ववेताओं के संग से जैसा अमृत मिलता है, वैसा क्षीर समुद्र से भी नहीं मिलता। वह जो देवताओं की सेवा से भी नहीं मिलता। तुम्हारी कृपा से मैंने ऐसे अमृत को पाया है, जिसका आदि अंत नहीं और जो अनंत और अमृत सार है। अब मेरे सब दुख नष्ट हो गए हैं और मैं जगा हूँ। अब मैंने अपने आप को जाना है कि मैं आत्मा हूँ। मेरे साथ चित्त कोई नहीं और मैं केवल अपने आप में स्थित हूँ। अब मुझे कोई इच्छा नहीं। मैंने अपने स्वभाव को पाया है और सबके आदि पद को प्राप्त हुआ हूँ, जिसमें कोई क्षोभ नहीं। ऐसे निर्विकल्प पद को मैं प्राप्त हुआ हूँ। जब अंतःकरण मलिन होता है, तब संतों के वचन नहीं लगते
और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब संतों के वचन लगते हैं। जैसे कोमल कमल की जड़ को बाण लगे तो शीघ्र ही बेध जाता है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण उपदेश शीघ्र ही प्रवेश करता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, प्रहलाद को जो कुछ प्राप्त हुआ वह पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ। पुरुषार्थ बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे तिलों और तेल में कुछ भेद नहीं, तैसे ही विष्णु भगवान और आत्मा में कुछ भेद नहीं। जो विष्णु है वह आत्मा है और जो आत्मा है वह विष्णु है। विष्णु और आत्मा दोनों एक वस्तु के नाम हैं। जैसे विटप और पादप दोनों एक वृक्ष के नाम हैं। प्रहलाद ने जो प्रथम अपने आप से अपनी प्रेम शक्ति विष्णु भक्ति में लगाई, सो आत्म शक्ति से लगाई। आत्मा से आप ही वर पाया और आप ही विचार कर अपने मन को जीता। कदाचित आत्मा में आप ही अपनी शक्ति से जागता है अथवा विष्णु शक्ति से जागता है। हे राम जी, प्रहलाद चिरपर्यंत आराधना करता प्रतापवान हुआ। विचार से रहित को विष्णु भी ज्ञान नहीं दे सकता। आत्मा के साक्षात्कार में मुख्य कारण अपने पुरुषार्थ से उपजा विचार है और गौण कारक वर आदिक हैं। इससे तू मुख्य कारण का आश्रय कर। प्रथम पांचों इंद्रियों को वश कर और चित्त को आत्म विचार में लगा। जो कुछ किसी को प्राप्त होता है वह अपने पुरुषार्थ से होता है, पुरुषार्थ बिना नहीं होता। अपने पुरुषार्थ प्रयत्न से इंद्रिय रूपी पर्वत को लांघे तो फिर संसार समुद्र से तर जावे और तब परम पद की प्राप्ति हो। जो पुरुष के प्रयत्न के बिना जनार्दन मुक्ति दें तो मृग पक्षियों को क्यों दर्शन देकर उद्धार नहीं करता। जो गुरु अपने पुरुषार्थ बिना उद्धार करते तो अज्ञानी और विचारी ऊंट, बैल आदि पशुओं को क्यों नहीं कर जाते। इससे विष्णु, गुरु इत्यादि और किसी के पाने की इच्छा बुद्धिमान नहीं करते हैं। अपने मन के स्वस्थ किए बिना परम सिद्धता की प्राप्ति महात्मा पुरुष नहीं जानते। जिन्होंने वैराग्य और अभ्यास से इंद्रिय रूपी शत्रु वश किए हैं, वे अपने आप से उसको पाते हैं और किसी से नहीं पाते। हे राम जी, आपसे अपनी आराधना और अर्चना करो। आपसे आपको देखो और आपसे आप में स्थित रहो। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 108। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, देह, इंद्रिय और कलना में सार वस्तु क्या है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ यह अहम त्वम आदि दृश्य जगत है सो सब चिन्ह मात्र है। जैसे समुद्र जलमात्र ही है, वैसे ही जगत चिन्ह मात्र है।
मन सहित षड इंद्रियों से जो कुछ दृश्य प्रतीत होता है सो ब्रह्मात्र है। हे रामचंद्र जी, देह इंद्रियादि सब मिथ्या है, आत्मा में ये कोई नहीं है। चित्त के द्वारा कल्पित है और चित्त ही इनको देखता है। जैसे मरुस्थल में मृग को जल बुद्धि होती है तो जल के निमित्त दौड़कर दुख पाता है, वैसे ही चित्त रूपी मृग आत्मरूपी मरुस्थल में देह इंद्रिय विषय रूपी जल की कल्पना कर दौड़ता है और वह भी दुख ही पाता है। ये देह और इंद्रिया भ्रम से भासित होते हैं। जैसे मूर्ख बालक परछाई में वैताल की कल्पना करता है, वैसे ही मूर्ख चित्त ने देह इंद्रिया आदि की कल्पना की है। हे रामचंद्र जी, आत्मा शुद्ध निर्विकार है, उसमें चित्त ने भ्रम से विकार आरोपित किए हैं। जैसे भ्रांत दृष्टि से आकाश में दो चंद्रमा दिखते हैं, वैसे ही चित्त ने देह इंद्रिय आदि की कल्पना की है, पर चित्त भी सत्य नहीं है, आत्मा की सत्ता लेकर चेष्टा करता है। जैसे चुंबक की सत्ता लेकर लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही निर्विकार आत्मा की सत्ता लेकर चित्त नाना प्रकार के विकारों की कल्पना करता है। इससे चित्त का त्याग करो, जिससे तुम्हारा विकार जाल मिट जाए। हे रामचंद्र जी, देह इंद्रियों में सार क्या है सो भी तुम सुनो। जो कुछ संसार है उसका सार देह है, क्योंकि सब देह के संबंधी है। जब देह मिट जाता है तब संबंधी भी नहीं रहते। देह का सार इंद्रिया है, इंद्रियों का सार प्राण है, प्राणों का सार मन है और मन का सार बुद्धि है। बुद्धि का सार अहंकार है, अहंकार का सार जीव है, जीव का सार चिदावली है, चिदावली वासना संयुक्त चेतना को कहते हैं। चिदावली का सार चित्त से रहित शुद्ध चैतन्य है, जिसमें सब विकल्प लय हो जाते हैं। जो शुद्ध निर्मल और चिन्मात्र ब्रह्म आत्मा है, उसमें कोई उत्थान नहीं। हे रामचंद्र जी, चिदावली पर्यंत सबको त्याग कर इनका जो सार चैतन्य आत्मा है उसमें स्थित हो। विश्व कलना मात्र है, आत्मा में कुछ नहीं। यह विश्व संकल्प की दृढ़ता से सत की तरह जान पड़ता है। पहले भी शुक्र, लवण और इंद्र के पुत्रों के वृत्तांत में कहा है कि संकल्प से जो उन्हें जगत दृढ़ होकर भासित हुआ था सो वास्तव में कुछ नहीं था। वैसे यह विश्व भी चित्त के फूरने में स्थित है। असम्यक दृष्टि से अद्वैत आत्मा में दृश्य भासित होता है। जैसे सूर्य की किरणों में जल जान पड़ता है, वैसे ही आत्मा में अहंकार आदि अज्ञान से दृश्य भासित होते हैं। इससे इनको त्याग कर अपने वास्तव स्वरूप में स्थित हो। हे रामचंद्र जी, एक गढ़ तुमको बताता हूं जिसमें किसी शत्रु की गति नहीं, उसमें स्थित हो। हम भी उसी गढ़ में स्थित है और जितने ज्ञानवान हैं वे भी उसी में स्थित होते हैं। हे राघव, काम, क्रोध, लोभ, अभिमान आदि विकार आत्मा में नहीं पाए जाते।
जैसे रात्रि में दिन नहीं होता, वैसे ही विकार रूपी दिन गढ़ रूपी रात्रि में नहीं पाया जाता। इससे अचिंत्य रूप गढ़ में, जहाँ कोई फुरना नहीं और जो केवल शांत रूप है, अहम भाव त्याग कर स्थित हो, तो अहम त्वम भाव तुम्हारा निवृत्त हो जाएगा। जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है, तब ज्ञानी फूरने और न फूरने में स्वरूप को समान देखता है और संपूर्ण जगत उसको आत्मरूप दिखता है। इससे चिदावली से देह पर्यंत जो अनात्म है, उसको क्रम क्रम से त्यागो। प्रथम देह को त्यागो, फिर इंद्रियों के अभिमान को त्यागो। इसी क्रम से सबको त्याग कर अपने वास्तव स्वरूप में स्थित हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संसार चेतना मात्र है, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। आत्मा ही विश्वरूप होकर स्थित है। जैसे सूर्य की किरणें ही जल का आभास होती है, वैसे ही आत्मा का चमत्कार दृश्य रूप होकर स्थित है। जैसे संकल्प और संकल्प करने वाला भिन्न नहीं और आकाश ही भ्रम से मोती की माला होकर भासित होता है, वैसे ही आत्मा ही दृश्य रूप होकर भासित होता है। जैसे बीज ही वृक्ष, फूल और फल होता है, वैसे ही विश्व आत्मा ही है और दृश्य रूप होकर स्थित है। जैसे जल के तरंग जल ही है, वैसे ही विश्व आत्मा ही है। हे रामचंद्र जी, चिदावली, जीव, अहंकार, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय, देह, विश्व, आकाश, काल, दिशा, पदार्थ, सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इससे विश्व को अपना स्वरूप जान। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य ही है, वैसे ही तुम जानो कि सब मैं ही हूं। जो ऐसे न जान सको, तो ऐसे जानो कि देह भी जड़ है और इंद्रियों से पालित है। वह देह मैं नहीं हूं, इंद्रियां भी मैं नहीं, क्योंकि प्राण इंद्रियों का सार है। जो प्राण न हो तो इंद्रियां किसी काम की नहीं। प्राण भी मैं नहीं, क्योंकि प्राण का सार मन है। जो मन मूर्छित होता है और प्राण श्वास आते जाते भी है, तो भी किसी काम की नहीं। मन भी मैं नहीं, क्योंकि मन को प्रेरने वाली बुद्धि है। जो निश्चय बुद्धि करती है, मन भी वही जाता है। बुद्धि भी मैं नहीं, क्योंकि बुद्धि का प्रेरक अहंकार है। अहंकार भी मैं नहीं, क्योंकि अहंकार का सार जीव है। जीव के बिना अहंकार किसी काम का नहीं। जीव भी मैं नहीं, क्योंकि जीव का सार चिदावली है। शुद्ध चित्त में चैतन्य मुखत्व होने को चिदावली कहते हैं। जीव संज्ञा से प्रथम ईश्वर भाव चिदावली भी है। जीव संज्ञा से प्रथम ईश्वर भाव चिदावली भी मैं नहीं, क्योंकि चिदावली का सार चिन्मात्र है और वह अद्वितीय निर्विकल्प स्वरूप है। ये सब अनात्म भ्रम से सिद्ध हुए हैं। मैं केवल शांत रूप आत्मा हूं। हे रामचंद्र जी, जो तुम्हारा वास्तव स्वरूप है, वही होकर रहो। उससे भिन्न अनात्मा में अहम प्रीति को त्याग दो।
तुम देह से रहित निर्विकार हो। तुम में जन्म मरण आदि कोई विकार नहीं और तुम शांत रूप ज्यों के त्यों स्थित हो। तुम कभी स्वरूप से और नहीं हुए, उसी स्वरूप में स्थित रहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मा चिन्मात्र से बढ़कर और सार कुछ नहीं, उसी में स्थित रहो, जिससे सब ताप तुम्हारे मिट जावे। हे रामचंद्र जी, सर्वत्र आत्मा ही स्थित है। जैसे बीज ही फल फूल होकर स्थित होता है, वैसे ही सब कुछ आत्मा में ही स्थित है। तब निषेध और त्याग किसका करिए। इतना कहे वाल्मीकि जी बोले, हे शिष्य, वशिष्ठ जी के वचन सुनकर राम जी प्रसन्न हुए। जैसे कमल सूर्य को देखकर खिल जाता है, वैसे ही राम जी की बुद्धि वशिष्ठ जी के वचन रूपी सूर्य से खिल उठी। तब वह बोले, हे भगवान सर्वधर्मज्ञ, आपकी कृपा से अब मैं जागा। बड़ा आश्चर्य है कि आत्मा सर्वदा अनुभव रूप और अपना रूप आप है, पर उसके प्रमाद से मैंने इतने काल तक दुख पाया। अहंता और ममता रूपी बड़ा बोझ जो सिर पर था, उससे मैं दुखी था। जैसे किसी के सिर पर पत्थर की शिला हो और ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप में वह पैदल चले तो दुख पाता है, और जो उसके सिर से कोई उस शिला को उतार ले और छाया में बैठावे तो बड़े सुख को प्राप्त होता है, वैसे ही अज्ञान रूपी धूप में अहंता ममता रूपी शिला के बोझ से मैं दुखी था। आपने वचन रूपी बल से उस शिला को उतार लिया और आत्म रूपी वृक्ष की छाया में विश्राम कराया। हे भगवान, अब मुझे शांति पद प्राप्त हुआ है और मेरे तीनों ताप मिट गए। अब जो सुमेरु पर्वत का भार भी आ पड़े तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं। अब मेरे सब संशय निवृत्त हुए हैं। जैसे शरतकाल का आकाश निर्मल और स्वच्छ रूप होता है, वैसे ही राग द्वेष रूपी मेरा द्वंद्व नष्ट हो गया है। अब मैं अपने स्वभाव में स्थित हूं। परंतु एक प्रश्न है, कृपा करके उसका उत्तर दीजिए। महापुरुष बारंबार प्रश्न करने से बुरा नहीं मानते। हे भगवान, आप कहते हैं कि सब ब्रह्म ही है, तो शास्त्र का यह विधि निषेध और उपदेश किसके लिए है कि यह कर्म कर्तव्य है और यह कर्म कर्तव्य नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। विश्व भी उसी का चमत्कार है। जैसे समुद्र में पवन से नाना प्रकार के तरंग उठते हैं पर जल से भिन्न नहीं, वैसे ही चैतन्य आत्मा में अहम भाव को लेकर चैतन्य मुखत्व उपजा है। उससे देश, काल और वस्तु बन गए हैं और शास्त्र निकले हैं। फिर फुरने से उसके दो रूप हुए हैं, एक विद्या और दूसरा अविद्या। उसमें विद्या रूप जो जीव हुए हैं वे ईश्वर कहते हैं, और अविद्या रूप जीव है जिनको अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय वास्तव रहा है, वे ईश्वर है। और जिनको स्वरूप का प्रमाद हुआ
और जो संकल्प विकल्प में बहते हैं वे जीव दुखी है। हे रामचंद्र जी, इतनी संज्ञा फुरने में हुई है तो भी आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। जैसे एक ही रस फूल, फल और वृक्ष होता है, रस से भिन्न कुछ नहीं। आत्मा रस की तरह भी परिणाम को नहीं प्राप्त हुआ। फुरने से ईश्वर, जीव और विद्या अविद्या हुए हैं, आत्मा में कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, जिनका संकल्प आदि भौतिक में दृढ़ नहीं हुआ वे जीव शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होते हैं और उनको आत्मा का साक्षात्कार भी शीघ्र ही होता है। जिनका संस्कार आदि भौतिक में दृढ़ हुआ है वे चिरकाल में आत्मपद को प्राप्त होते हैं। आत्मपद की प्राप्ति बिना वे दुख पाते हैं। जिनको आत्मपद की प्राप्ति होती है वे सुखी होते हैं। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी और अज्ञानी के स्वरूप में और कुछ भेद नहीं, केवल सम्यक और सम्यक दर्शन का भेद है। हे रामचंद्र जी, विद्या भी दो प्रकार की है, एक ईश्वरवाद और दूसरा अनीश्वरवाद है। जो ईश्वरवादी है वे तुरीय पद को प्राप्त होते हैं और जो अनीश्वरवादी है उनको जब ईश्वर की भावना होती है तब वे शास्त्र और गुरु द्वारा ईश्वर को प्राप्त होते हैं। ईश्वरवादी भी दो प्रकार के हैं, एक वे जो वासना त्याग कर ईश्वर परायण होते हैं, वे शीघ्र ही ईश्वर को प्राप्त होते हैं। आत्मा ही ईश्वर है जो सबका अपना रूप है। दूसरे प्रकार के जीव ईश्वर को मानते हैं पर उनकी वासना संसार की ओर होती है। वे चिरकाल में आत्मपद को प्राप्त होते हैं। अनीश्वरवादी भी दो प्रकार के हैं, एक कहते हैं कि कुछ होगा, उनको होते होते की भावना से शीघ्र और गुरु के द्वारा आत्मपद की प्राप्ति होती है। दूसरे कहते हैं कि कुछ नहीं, उनको चिरकाल में जब आस्तिक भावना होगी तब वे आत्मपद को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, उनके निमित्त विधि और निषेध कहे हैं कि शुभ कर्म को अंगीकार करो और अशुभ कर्म त्यागो। उससे जब अंतःकरण शुद्ध होगा तब आत्मपद की प्राप्ति होगी। जो विधि निषेध शास्त्र न कहे तो बड़ा छोटे को खा जाए, इस निमित्त शास्त्र का दंड है। हे रामचंद्र जी, स्वरूप से किसी को उपदेश नहीं, भ्रम में उपदेश है। जिस पुरुष का भ्रम निवृत्त हुआ है वह फिर मोह में नहीं डूबता। जैसे जल में डूबा फिर नहीं डूबता, जिसका चित्त वासना से घिरा हुआ जन्म मरण के चक्कर में पड़ा है उसका इस संसार से निकलना कठिन है। जैसे उजाड़ के कुएं में गिरकर निकलना कठिन होता है, वैसे चित्त से निकलकर संसार से निकलना, वैसे ही चित्त से मिलकर संसार से निकलना कठिन होता है। हे रामचंद्र जी, इस चित्त को स्थिर करो जिससे तुम्हारे दुख मिट जावे और सत्ता समान पद को तुम प्राप्त हो।
हे रामचंद्र जी, जिसको आत्मा का साक्षात्कार हुआ है और अनात्म में अहम प्रत्यय निवृत्त हुआ है, वह पुरुष जो कुछ करता है उसमें नहीं बंधता। वह अपने को सदा करता देखता है। जिसको अनात्मा में अहम प्रत्यय है, वह सदा पुरुष करे तो भी करता है, और जो न करे तो भी करता ही होता है। हे रामचंद्र जी, जो अज्ञानी शुभ कर्म करता है वह शुभ कर्म करता हुआ स्वर्ग को प्राप्त होता है, और अशुभ कर्म करने से नरक को प्राप्त होता है। जो शुभ कर्म को त्यागता है तो भी नरक को प्राप्त होता है, क्योंकि उसे अनात्म में आत्म अभिमान रहता है। इससे बुद्धि का निग्रह करो और इंद्रियों से चेष्टा करो। देखने, सुनने, सूंघने को मैं तुम्हें नहीं भर्जता। मैं यही कहता हूं कि अनात्म में अभिमान को त्यागो। जब अनात्म के अभिमान को त्यागोगे तब शांत पद को प्राप्त होगे। तब जहां तुम्हारा चित्त जाएगा वहां आत्मा ही भासित होगा। आत्मा से भिन्न कुछ न भासित होगा। इससे चित्त को त्यागो और आत्म पद में स्थित हो। चित्त अहम भाव का नाम है। जैसे विश्व की उत्पत्ति हुई है सो भी तुम सुनो। शुद्ध चैतन्य मात्र में चिदावली रूप अहम तरंग उठा है। उस चिदावली रूप समुद्र में जीव रूपी तरंग उपजता है, और जीव रूपी समुद्र में अहम रूपी तरंग भासित हुआ है। अहंकार रूपी समुद्र में बुद्धि रूपी तरंग उपजा है। बुद्धि रूपी समुद्र में चित्त रूपी तरंग उठा है, और चित्त रूपी समुद्र में संकल्प रूपी तरंग उपजा है। उस संकल्प रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग उपजा है, और जगत रूपी समुद्र में देह रूपी तरंग भासित हुआ है। उसके संयोग से दृश्य का ज्ञान हुआ है कि यह पदार्थ है, यह नहीं है, यह ऐसे है। उसी से देश, काल, दिशा सब हुए हैं। हे रामचंद्र जी, निदान वे सब संकल्प से हो गए हैं। अतएव आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। केवल शांत रूप एक रस आत्मा है। उसमें नाना प्रकार के आचार रखे हैं। जैसे स्वप्न की सृष्टि जो नाना प्रकार की दिखती है सो अपना ही अनुभव होता है, वैसे ही इस जगत को भी तुम जानो। आत्मा सर्वदा एक रस, अद्वैत, शुद्ध, परम निर्वाण अपने आप में स्थित है। उसके फुरने से नाना प्रकार की कल्पनाएं उदय हुई है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्मा में चिदेव संज्ञा भी संकल्प से हुई है। चिदेव पंचभूतादि, चिदेव भुवन त्रयम। आत्मा अनिर्वचनीय पद है। उसमें वाणी की गति नहीं है। वह शुद्ध शांत रूप है। चिदेव जो स्फुरित है, उस स्फुरण से संसार हुआ सा स्थित है। जैसे एक ही बीज से
वृक्ष, फूल, फल आदि संज्ञाएं पाई है, पर वह बीज से भिन्न कुछ नहीं। परंतु आत्मा बीज की तरह भी नहीं। संकल्प से ही नाना संज्ञाएं हुई है और जगत स्थित है, तो भी आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसे वायु चलती है तो भी वायु है और ठहरती है तो भी वायु है, वैसे ही आत्मा में नानात्व कुछ नहीं, वह केवल शुद्ध अद्वैत है। आत्मरूपी समुद्र में नाना प्रकार के विश्वरूपी तरंग स्थित है। हे रामचंद्र जी, आकार भी आत्मा से भिन्न नहीं। जो आत्मा से भिन्न भासित हो उसे तुम मिथ्या जानो। मृग तृष्णा के जल की तरह उसे जानकर उसकी भावना त्यागो और स्वरूप की भावना करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मेरे वचनों को ग्रहण कर हृदय में आस्तिक भावना करो। जब सर्व त्याग करोगे तब चित्त क्षीण हो जाएगा, और जब चित्त क्षीण हुआ तब शांति होगी। हे रामचंद्र जी, काष्ठवत मौन होकर हृदय में सबका त्याग करो। बाहर से कर्मों को करो, पर अभिमान से रहित होकर अंतर्मुख हो रहो। अंतर्मुख आत्मा में स्थित होने को कहते हैं। जब आत्मा में स्थित होंगे तब विद्यमान दृश्य भी तुम्हें न भासित होगा, क्योंकि तब सब आत्मा ही प्रतीत होगा। जो तुम्हारे पास भेरी के शब्द होंगे तो भी न सुन पड़ेंगे, और जो सुगंधी सूंघोगे तो भी नहीं मोहित करेगी। निदान जो कुछ कर्म करोगे सो तुम्हें स्पर्श न करेगा। आकाश की नाई तुम सबसे असंग रहोगे। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।